नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो के अंदर। और इस वीडियो में हमारा जो लेक्चर है उसका टॉपिक है वो लोग जिनका मूलांक 9 है, जिनका ड्राइवर नंबर, साइकिक नंबर, प्राइमरी नंबर 9 है और वो बना है 1 और 8 यानी कि 18 तारीख को जन्मे हुए लोग, 18 तारीख को जिनका डेट ऑफ बर्थ आता है किसी भी महीने की, किस तरह की उनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं और विशेषताएं होती हैं, आइए जानते हैं। दे आर द वन हु कैन वर्क वेरी वेल। तो मेरे ख्याल से सबसे पहले मैं आपको बता दूं बिफोर आई स्टार्ट दिस कि किस नंबर से ये मिलकर बना है और कौन से प्लैनेट्स जोड़कर जो है वो 9 नंबर निकला है। 1 और 8, 1 यानी कि सन सूर्य और 8 यानी कि शनि, दोनों को मिलाकर बनता है 9 यानी कि मार्स। अब हम जानते हैं 1 और 8। बेसिकली मैं ज़्यादा समय इसमें नष्ट नहीं करूंगा। आप आजकल पढ़ेंगे कि सन एंड सैटर्न रिलेशनशिप और गूगल करेंगे, और आपको करना भी चाहिए, तो आपको कई कहानियां मिल जाएंगी। और ये आपका एज अ होमवर्क भी है कि आप इसको ज़रूर पढ़ें, इनके प्लैनेट्स की आपस की रिलेशनशिप, ताकि आपके लिए कंपैटिबल वाला चैप्टर जो है जब हम समझाएंगे तो वो और आसान हो जाए। तो 1 और 8 यानी कि सूर्य, और 8 यानी 1 यानी कि सन यानी कि सूर्य, और 8 यानी कि सैटर्न यानी कि शन, दोनों को मिलाकर बनता है 9। तो इन तीनों नंबर्स की, इन तीनों प्लैनेट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स इसके अंदर आती हैं। तो स्टार्ट करते हैं। दे आर वन हु कैन वर्क वेल विद अ ग्रुप। ऐसे लोग समूह में जब काम करते हैं तो अच्छा काम कर सकते हैं। देयर इज एन ह्यूमनिस्टिक और फिलेंथ्रोपिक अप्रोच इन व्हाट दे डू। वे जो भी काम करते हैं उसमें एक मानवीय या परोपकारी दृष्टिकोण होता है। दे मे हैव गुड executive abilities as they can work good as organizer and administrator। उनके पास अच्छी कार्यकारी क्षमता हो सकती है क्योंकि वह आयोजक और प्रशासक के रूप में अच्छा काम कर सकते हैं। ब्रॉड माइंडेड होते हैं, ऐसे टॉलरेंट वाले लोग होते हैं, जनरस होते हैं। कंपैशनेट पर्सन दैट कैन इंस्पायर अदर विद इमेजिनेटिव आइडियाज, है ना। सहनशील होते हैं, उदार होते हैं। एक दयालु व्यक्ति जो कल्पनाशील विचारों के साथ दूसरों को प्रेरित कर सकता हो। देयर इज अ लॉट ऑफ ड्रामा इन देयर पर्सनैलिटी एंड इन द वे दे एक्सप्रेस देमसेल्फ टू अदर्स। उनके व्यक्तित्व में बहुत नाटक सा होता है, और जिस तरह से वह खुद को दूसरों के सामने व्यक्त करते हैं वह भी ड्रामा जैसा हो सकता है। दे डोंट एक्सपेक्ट एज मच इन रिटर्न एज दे गिव। ऐसे लोग बदले में उतनी उम्मीद नहीं करते हैं जितना वह देते हैं। दे ऑलवेज हैव स्ट्रगल इन देयर लाइफ एंड नेवर और टेक टाइम टू रीच पिनिकल। उनके जीवन में हमेशा संघर्ष होता है। इसीलिए देखिए, जब हम आपको करवा रहे थे तो सबसे बैड जो दिया था वो इसी नंबर को दिया था जब हम श्रेणी देख रहे थे। तो इनके जीवन में हमेशा संघर्ष होता है। वह शिखर तक नहीं पहुंचते पाते या उन्हें काफी समय लग जाता है वहां तक पहुंचने में। दे आर गुड ह्यूमैनिटेरियन। ऐसे लोग अच्छे मानवतावादी होते हैं। टू एक्सटेंड ह्यूमैनिटी दे डोनेट अलॉट। मानवता का विस्तार करने के लिए वह लोग बहुत कुछ दान करते हैं। दे हैव अ प्रॉब्लम इन पर्सनल लाइफ। उन्हें निजी जीवन में समस्याएं होती हैं। 18 नंबर वाला बीइंग अ नेगेटिव, उसको निजी जीवन के अंदर समस्याएं होंगी। एज अ पॉइंट, देयर पॉइंट एज अ नेगेटिव। They are born leader and an efficient manager who is capable of organizing and inspiring others। 1 8 होने की वजह से गुस्से वाला मैनेजर होगा ये, क्योंकि 9 नंबर है तो बड़ी जल्दी गुस्सा भी कर दिया करेगा आपको। वह एक जन्मजात नेता, लीडर हो सकते हैं। नेता इज नॉट अ नेगेटिव वर्ड इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिक्स, बट एक अच्छे लीडर हो सकते हैं जो संभाल सकते हैं चीजों को। कुशल प्रबंधक हो सकते हैं और दूसरों को संगठित करने और प्रेरणा देने में ऐसे लोग सक्षम होते हैं। दे आर हाईली क्रिएटिव एंड हैव एक्सीलेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ पीपल। ऐसे लोग काफी रचनात्मक होते हैं और दूसरों को भी अच्छे से समझते हैं। दे आर ब्रॉड माइंडेड एंड शुड बी एजुकेटेड इन सेवरल डिफरेंट फील्ड्स, पर्टिकुलरली द आर्ट्स। वे व्यापक हैं और उन्हें कहीं अलग अलग क्षेत्रों में, खास करके कलाओं में शिक्षित किया जाना चाहिए। दे डू वेल, दे विल डू अ क्वाइट वेल ऑफ ट्रेवलिंग, they will do quite a bit of traveling and go through many changes। ऐसे लोग काफी यात्रा करते हैं और कहीं बदलाव से गुजरते हैं। There is a sense of frustration with not having received your due in life either from parents, co-workers और community। इसको जरा ध्यान से समझिएगा। बेसिकली इनको क्या लगता है कि इनके अंदर इस चीज की फ्रस्ट्रेशन होती है कि जो इनको कुछ नहीं मिला इनके माता पिता से, सहकर्मियों से,
है ना, या किसी कम्युनिटी से या समुदाय से जीवन में इन्होंने कुछ प्राप्त नहीं किया, और वो निराशा जो है की भावना जो है वो इनके अंदर हमेशा रहती है। देयर इज एन एलिमेंट ऑफ सेक्रीफाइस इन देयर लाइफ। आप अपने जीवन में त्याग का एक तत्व होता है इनके। दे अट्रैक्ट मनी फ्रॉम ऑल वर्क दैट इज सर्विस ओरिएंटेड। द मोर दे डू फॉर अदर्स द मोर दे रिसीव स्पिरिचुअली एंड मटीरियली इन रिटर्न। वे उन सभी कार्यों से धन आकर्षित करते हैं जो सेवा उन्मुख हों। जितना अधिक वे दूसरों के लिए काम करेंगे उतना ही अधिक वो प्राप्त करेंगे बदले में, चाहे वो आध्यात्मिकली स्पिरिचुअली हो या फिर भौतिक रूप से हो। दे आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स। वे लोग दूसरे पर निर्भर होते हैं। आइए देख लेते हैं वो लोग जिनका जन्म जो है वो किसी भी महीने की 9 तारीख को हुआ है। सबसे पहले हैं ओमपुरी, जिनका जन्म, सॉरी ये गलत हो गया, 18 तारीख की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ ये अपडेट नहीं हुआ है, कोई नहीं। तो ओमपुरी जिनका जन्म 18/10/1950 को हुआ है। और फिर आती हैं प्रियंका चोपड़ा जिनका जन्म 18/7/1982 को हुआ है। फिर है शबाना आजमी जिनका जन्म 18/9/1950 में हुआ है। और फिर हैं अरुणा ईरानी जिनका जन्म जो है वो 18/8/1946 में हुआ है। तो आप सब इनकी कैरेक्टरिस्टिक से, अब इन लोगों की कैरेक्टरिस्टिक से उसको जोड़ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए। मैं आपसे मिलूंगा अपने अगले लेक्चर में। तब तक के लिए नमस्कार।